आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में औरंगजेब को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। अब एक सवाल और उठ रहा है, औरंगजेब और मुगलों की तारीफ क्यों करते थे महात्मा गांधी? ये पूरी क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की। तो 1 नवंबर 1931 की सुबह थी। लंदन में गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पेम्ब्रोक कॉलेज में एकदम सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। यहाँ महात्मा गांधी बोलने आने वाले थे। गांधी को यहाँ सुनने वाले वाले प्रमुख लोगों में ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स एलिस वारकर और ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी और दार्शनिक गोल्ड्सवर्दी लाविज डेकिंसस, प्रसिद्ध स्कॉटिश धर्मशास्त्री डॉक्टर जॉन मरे और ब्रिटिश लेखक एओलिन रेंच इत्यादि शामिल थे। गांधी के सहयोगी महादेव देसाई के मुताबिक गांधी की यह वार्ता अपने तय समय से कई घंटे अधिक समय तक चली थी। इस बैठक में महात्मा गांधी खुलकर बोल रहे थे। बोलते बोलते एक स्थान पर उन्होंने कहा, मैं यह जानता हूं कि हर ईमानदार अंग्रेज भारत को स्वतंत्र देखना चाहता है, लेकिन उनका ऐसा मानना क्या दुख की बात नहीं है कि ब्रिटिश सेना के वहां से हटते ही दूसरे देश उस पर टूट पड़ेंगे और देश के अंदर आपस में ही भारी मारकाट मच जाएगी। आपके बिना हमारा क्या होगा, इसकी इतनी अधिक चिंता आप लोगों को क्यों हो रही है? आप अंग्रेजों के आने से पहले के इतिहास को देखें, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम दंगों के आज से ज्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे। औरंगजेब शासनकाल में हमें दंगों का कोई हवाला नहीं मिलता है। अंग्रेजों ने औरंगजेब को खराब दिखाया। उसी दिन दोपहर को कैम्ब्रिज में ही इंडियन मजलिस की एक सभा में गांधी ने और स्पष्ट तरीके से कहा कि जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं था, जब वहां कोई अंग्रेज दिखाई नहीं देता था, तब क्या हिंदू मुसलमान और सिख आपस में बराबर लड़ ही रहे थे? और हिंदू मुसलमान इतिहासकारों द्वारा दिए गए विस्तृत और संप्रमाण विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तब हम अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण पूर्वक रह रहे थे और ग्रामवासी हिंदुओं मुसलमानों में तो आज भी कोई झगड़ा नहीं है। उन दिनों तो उनके बीच झगड़े का नामो निशान तक नहीं था। स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली, जो खुद एक हद तक इतिहासकार थे, मुझसे अक्सर कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने मुझे इतनी जिंदगी बख्शी तो मेरा इरादा भारत में मुसलमानी हुकूमत का इतिहास लिखने का है और उसमें दस्तावेजी सबूतों के साथ यह दिखा दूंगा कि अंग्रेजों ने गलती की है। और औरंगजेब उतना बुरा नहीं था जितना पूरा अंग्रेज इतिहासकारों ने दिखाया। मुगल हुकूमत इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब अंग्रेज इतिहासकारों ने बताई है। और ऐसा ही हिंदू इतिहासकारों ने भी लिखा, यह झगड़ा पुराना नहीं है, यह झगड़ा तो तब शुरू हुआ जब हम गुलामी की शर्मनाक स्थिति में पड़े थे। गांधी जी ने अपनी पहली किताब हिंद स्वराज में ही इस पर विस्तार से लिखा था कि भारत का इतिहास लिखने में तत्कालीन विदेशी इतिहासकारों ने दुर्भावना और राजनीति से काम लिया था। मुगल बादशाहों से लेकर टीपू सुल्तान तक के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश का गांधी कई बार पर्दाफाश कर चुके थे। अपनी टोपियां खुद बनाते थे औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के बारे में जो सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी को खींचती थी वह थी अंग्रेजों की सादगी, क्या औरंगजेब की सादगी और धर्मनिष्ठा। 21 जुलाई 1920 को यंग इंडिया में लिखे अपने प्रसिद्ध लेख चरखे का संगीत में गांधी जी ने कहा कि पंडित मालवीय जी ने कहा है कि जब तक भारत की रानी महारानियां सूत नहीं काटने लगती और राजे महाराजा करघों पर बैठकर राष्ट्र के लिए कपड़े नहीं बुनते लगते, तब तक उन्हें संतोष नहीं होगा। और उन सबके सामने औरंगजेब का उदाहरण है जो अपनी टोपियां खुद ही बनाते थे। इसी तरह 20 अक्टूबर 1921 को गुजराती पत्रिका नवजीवन में उन्होंने लिखा कि जो धनवान हो वह श्रम ना करें। ऐसा विचार तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। इस विचार से हम आलसी और दीन हो गए। औरंगजेब को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वह टोपी सीता था और हम तो दरिद्र हो चुके हैं, इसलिए श्रम करना हमारा दोहरा फर्ज है। ठीक यही बात वह 10 नवंबर 1921 के यंग इंडिया में भी लिखते हैं। दूसरों को मारने का धंधा करके पेट पालने की अपेक्षा चरखा चलाकर पेट भरना एक हालत से ज्यादा मर्दानगी का काम है। औरंगजेब टोपियां सीता था, वह कम बहादुर था। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? गांधी जी। मुगल शासन में एक तरह का स्वराज था। लेकिन औरंगजेब के बारे में जो सबसे अद्भुत बात गांधी जी ने कही वह कही थी उड़ीसा के कटक की एक सार्वजनिक सभा में, जिसमें खासतौर पर वकीलों और विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और इसमें गांधी जी ने इशारा किया था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं और उनकी निर्भीकता और रचनात्मकता जारी रही, और जबकि मुगलों के शासन में भारतीयों की स्वतंत्रता चेतना और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर भी कभी आंच नहीं आई।
24 मार्च 1921 को आयोजित इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी के शब्द थे, अंग्रेजों से पहले का समय गुलामी का समय नहीं था। मुगल शासन में हमें एक तरह का स्वराज प्राप्त था। अकबर के समय में प्रताप का पैदा होना संभव था और औरंगजेब के समय में शिवाजी फल फूल सकते थे, लेकिन 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने क्या एक भी प्रताप और शिवाजी को जन्म दिया? और कुछ सामंती देशी राजा जरूर हैं, और पर सब के सब अंग्रेज करिंदे के सामने घुटने टेकते हैं और अपनी दास्तां स्वीकार करते हैं। आजाद भारत का सबसे दर्दनाक दंगा अभी जब विपक्षी दल के भावी अध्यक्ष को लक्ष्य करके औरंगजेब का हवाला दिया गया, तो औरंगजेब के बारे में गांधी के ये विचार याद आ गए। सादगी और शर्म निष्ठा के प्रतीक वे औरंगजेब, जिनके राज में कभी दंगे नहीं हुए, और औरंगजेब की सादगी के बरकस हमारे कुछ नेताओं की सज धज चीथड़ों में लिपटे भारत के फटे हाल गरीबों को मोह भी चिढ़ाती हो सकती है। क्या आज के हमारे शासकों के दरबार में बीरबल जैसा कोई मुंहफट दरबारी हो सकता है जो सच बोलने में जरा भी घबराता ना हो? क्या यह वही जनक और याज्ञवल्क्य का भारत है? हम में उतनी निर्भरता बची है क्या? देख रहे, तो इस तरह से आप देखेंगे महात्मा गांधी औरंगजेब की तारीफ करते थे।